हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटरनॉमिक्स। मैं फराज आ गया हूं आप लोग के लिए इस वीक की सबसे बड़ी ऑटो न्यूज अपडेट्स एंड हाइलाइट्स लेके। और जैसे जैसे कोविड भी असर हो रहा है, इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। और आइए देखते हैं कि इस ऑटो इंडस्ट्री में कौन से नए लॉन्चेस हो चुके हैं और किन लॉन्चेस की तैयारी चल रही है, और साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नए रूल आने वाले हैं। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए आज की इस ऑटो न्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर कार स्विफ्ट का 2021 अपडेटेड वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस कार में आपको क्या नया मिल रहा है। तो ये कार ना सिर्फ देखने में अलग हो गई है, बल्कि इसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स को भी ऐड किया गया है। तो आइए जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसकी फ्रंट ग्रिल्स को चेंज कर दिया गया है, उसका डिजाइन को चेंज कर दिया गया है, जिसमें आपको एक बीच में स्ट्रिप ऐड कर दी गई है, जिससे कार को एक डिस्टिंक्ट लुक दिया जा सके। और इसके अलावा अब आपको कार में डुअल टोन कलर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिंगल पेंट कलर ऑप्शन में 6 ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं न्यू डुअल कलर ऑप्शन में आपको 3 डुअल टोन ऑप्शंस मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सटीरियर में सिर्फ यही चेंजेस किए गए हैं, बट इंटीरियर में कुछ नया लुक देने की कोशिश की गई है, कुछ फ्रेश लुक देने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को अब TFT कर दिया गया है और स्मार्ट प्ले ऑडियो सिस्टम भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। और साथ ही आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटो होल्डिंग, ORVMs को भी ऐड कर दिया गया है। और कुछ बाकी फीचर्स भी आपको इस कार में मिल ही जाते हैं, जैसे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में मिल जाएंगे। और मारुति सुजुकी का कहना है कि ये स्विफ्ट अब आपको बेहतर माइलेज भी दे पाएगी, और साथ ही साथ इस कार की जो पावर फिगर्स हैं उसको भी इंप्रूव कर दिया गया है, जो 90 PS की हो गई है। और अगर बात करते हैं इसके माइलेज की, तो ये कार आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज देगी वो 23.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी। वहीं अगर मैं AMT की बात करता हूं तो उसमें आपको 23.76 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा। और जो इसके न्यू प्राइसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 5.73 लाख से, और जो टॉप वेरिएंट है वो जाता है 8.27 लाख तक, जो तकरीबन 25,000 रुपए ज्यादा है इसके प्रीवियस मॉडल से। और इंडिया में अब सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के बाद 7 सीटर का भी ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इस साल MG ने अपनी 7 सीटर को लॉन्च कर दिया है, फिर टाटा ने अपनी सफारी को लॉन्च कर दिया है, और अब Hyundai भी प्लान कर रही है अपनी 7 सीटर SUV को लॉन्च करने का। तो Hyundai ने मार्केट में काफी टाइम से हाइप क्रिएट कर रखा है, जब से Hyundai ने अपनी 7 सीटर का नाम अनाउंस कर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि इस कार को 7 सीटर क्रेटा का नाम दिया जाएगा, बट अब इस कार का ऑफिशियल नेम Hyundai ने डिस्क्लोज कर दिया है और उसका नाम है अल्काजार। तो एक्चुअल में ये कार क्रेटा का एक्सटेंडेड वर्जन ही होगी, जिसमें आपको 7 सीट ऑप्शंस दिए जाएंगे। और हो सकता है कि इस कार की फ्रंट एंड रियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए जाएं, जिससे इस कार को अलग बनाया जा सके। बाकी Hyundai अपनी कार्स को बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस करती आई है, और उम्मीद की जा रही है कि इस कार का जो प्राइस स्टार्ट होगा वो अराउंड 12 से 13 लाख के करीब हो सकता है। और अगर मैं बात करता हूं इस अल्काजार के लॉन्च डेट का, तो अभी तक लॉन्च डेट के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया है, बट Hyundai ने इसका ग्लोबल डेब्यू के बारे में बता दिया है। और उस ग्लोबल डेब्यू में Hyundai ने यह कहा है कि इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही साथ इस कार को सबसे पहले इंडिया में ही लॉन्च किया जाएगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि Hyundai के लिए इंडियन मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस कार का इंडिया में काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा है। बट उम्मीद की जा रही है कि ये कार इसी साल दिवाली में इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक 7 सीटर कार मिल जाए और आपको इस 7 सीटर सेगमेंट में और ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो आप लोग कुछ टाइम इंतजार कर लीजिए, हो सकता है कि अल्काजार आपको काफी पसंद आ ही जाए। तो नेक्स्ट एक बहुत बड़ा और शॉकिंग अपडेट है, स्पेशली टाटा फैंस के लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV टाटा नेक्सॉन EV को सब्सिडी लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो जो लोग नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं कि टाटा नेक्सॉन EV वही कार है जिसको टाटा मोटर्स क्लेम करती है कि आप लोग एक बार चार्ज करने में 312 किलोमीटर तक चला सकते हैं। बट इसकी असलियत क्या है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कदम क्यों उठाया है कि इस कार को सब्सिडी लिस्ट से ही निकाल दिया गया है, तो आइए जानते हैं। बट उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं कौन सी सब्सिडी की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार्स पर तकरीबन 1.5 लाख तक के बेनिफिट्स दे दिए थे फर्स्ट 1000 कार्स पर, और साथ ही गवर्नमेंट ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को भी
हटा दिया था ताकि इलेक्ट्रिक कार्स को और बढ़ावा दिया जा सके और कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। बट टाटा नेक्सॉन को इस सब्सिडी लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी इस केस की बैक स्टोरी सुना देता हूं। तो हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले नेक्सॉन ईवी के एक कस्टमर ने एक कंप्लेंट रेज करी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि नेक्सॉन ईवी एक बार चार्ज करने में 312 किलोमीटर नहीं सिर्फ 200 किलोमीटर की ही रेंज देती है। और जब इस केस पर सुनवाई हुई तो गवर्नमेंट ने टाटा मोटर्स से सवाल किया, तो टाटा मोटर्स ने यह जवाब दिया कि गाड़ी की जो रेंज होती है यानी माइलेज होता है वो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स नहीं डिसाइड करते, बल्कि ऑटोनॉमस बॉडी ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया बताती है, क्योंकि वो लोग गाड़ी को कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करते हैं और उसके बाद इसकी रेंज को बताते हैं। और नेक्सॉन ईवी एक बैटरी से चलने वाली कार है, उसकी रेंज डिपेंड कर सकती है कैसे कार को चलाया जाता है, कि गाड़ी में AC चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, चार्जिंग की जा रही है कि नहीं जा रही है, वगैरह वगैरह। और टाटा मोटर्स ने यह भी कह दिया कि हमारी 3000 से ज्यादा ईवी कस्टमर्स हैं, अभी तक तो किसी ने बैटरी का इशू के बारे में नहीं बताया। तो कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि इस मॉडल की बैटरी में कोई इशू हो। और जब ये सब डिस्कशन चल रही थी उसी पीरियड के दौरान कुछ कस्टमर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट लिख दिया कि उनकी जो नेक्सॉन ईवी है वो सिर्फ 200 किलोमीटर की ही रेंज देती है, बल्कि 312 किलोमीटर की रेंज नहीं देती है। और उनमें से कुछ पोस्ट वायरल हो गए और उसके बाद ये सब सारी चीजें जब कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि अब एक कमेटी बैठाई जाएगी जो डिसाइड करेगी कि कौन सही है। और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, जितनी भी सब्सिडीज नेक्सॉन ईवी पर मिलती थी उसको हटा दिया जाएगा और नेक्सॉन ईवी को सब्सिडी की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और कुल मिला के जो तकरीबन 3 लाख तक के बेनिफिट्स इस नेक्सॉन ईवी पर दिए जाते थे, सभी को टेम्परेरीली हटा दिया गया है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद टाटा की इमेज को जो लॉस हुआ ही है, बल्कि साथ साथ इस नेक्सॉन ईवी की सेल्स पर भी काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ टाटा के लिए ही एक सबक नहीं है, बल्कि सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक एग्जाम्पल है कि उन्हें अब बहुत ही सोच समझ के गाड़ियों की रेंज को क्लेम करना होगा। तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कावासाकी की मोस्ट पॉपुलर निंजा 300 सीसी का 2021 वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूं इस बाइक के चेंजेस के बारे में, तो इस बाइक में कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं, इसके डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बल्कि सिर्फ कलर स्कीम में कुछ नए ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। बाकी जो इंजन है वो भी आपको सेम मिलता है, पावर फिगर्स भी आपको सेम ही मिलती है। इंजन आपको इसमें 296 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। और इस बाइक का जो प्राइस है वो 3.18 लाख रुपीस सेट किया गया है, जो प्रीवियस मॉडल से 20,000 रुपए ज्यादा है। और अब मैं बात करता हूं उस अपडेट के बारे में जिसका सभी को इंतजार है कि Hyundai को $900 मिलियन का नुकसान क्यों झेलना पड़ा। और इसकी वजह है Hyundai कोना इलेक्ट्रिक, जिसका इंडिया में तो मॉडल आता ही है, बल्कि दुनिया भर में भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी मशहूर है, जिसका लास्ट ईयर दिसंबर में इंडिया में जो बैटरी इश्यूज आ रहे थे उसकी वजह से तकरीबन 450 Hyundai कोना इलेक्ट्रिक को Hyundai ने रिकॉल कर लिया था, यानी वापस बुला लिया था, ताकि कार को दोबारा से टेस्ट किया जा सके और उसमें जो भी इश्यूज हो उसको रिजॉल्व किया जा सके। बट एक बार फिर Hyundai कोना की वजह से Hyundai को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और ये इतना बड़ा नुकसान है कि शायद पहले कभी किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने इतना बड़े नुकसान का सामना ना किया हो। दरअसल Hyundai कोना की बैटरी के इश्यूज फिर से सामने आ रहे हैं, जिसको चाइना में LG मैन्युफैक्चर कर रही है। और इस बार पूरी की पूरी गाड़ियों को नुकसान हो चुका है, जिसमें कोना ईवी जलकर राख हो गई है। और ये केसेस एक कंट्री से नहीं बल्कि दुनिया भर से सामने आ रहे हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रिया हो, कनाडा हो, यूके हो, सभी कंट्रीज से तकरीबन 10 से 20 गाड़ियों के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कोना इलेक्ट्रिक जलकर राख हो गई है। और कंपनी को बाकी कोना इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी में आग लगने का खतरा है। और इन्हीं सब केसेस की वजह से और अपनी कंपनी की इमेज बचाते हुए और अपनी प्रोडक्ट की इमेज को बचाते हुए अब कंपनी दुनिया भर से तकरीबन 82,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिकॉल करने जा रही है, जिसमें से 75,000 Hyundai कोना कार्स ही हैं। और ये अभी तक का दुनिया में सबसे बड़ा ग्लोबल रिकॉल है, जिसमें Hyundai को तकरीबन $900 मिलियन का खर्चा हो सकता है। और इसके लिए Hyundai सभी गाड़ी को वापस बुलाएगी और उनकी बैटरी को रिप्लेस कर देगी। और ये अमाउंट ना सिर्फ सुनने में ज्यादा है, बल्कि ये 2020 के Hyundai के रेवेन्यू का आधा अमाउंट है। सो ये ग्लोबल अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। और उम्मीद है कि अब इलेक्ट्रिक कंपनीज अपनी बैटरीज पर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर शुरू होने से पहले ही लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है। सो होप फॉर द बेस्ट कि लोग अब ईवी से डरे नहीं, बल्कि उनको ऑप्ट करें, उनको खरीदना शुरू करें। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर के बारे में आप लोग का क्या कहना है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो टाटा मोटर्स की मोस्ट अफोर्डेबल हैचबैक टाटा टियागो का एक नया वेरिएंट इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है XTA। और ये जो XTA वेरिएंट है ये आपको AMD ट्रांसमिशन में मिलता है। और ये जो नया मॉडल है ये आपको तकरीबन 50,000 रुपए ज्यादा महंगा पड़ता है
XT मैनुअल मॉडल से। और इस न्यू XTA मॉडल में आपको क्या की फीचर्स मिलते हैं उसको आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर इस XTA वेरिएंट को इसके ऊपर वाले वेरिएंट XZA से कंपेयर करेंगे तो XTA में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, रियर वाइपर, डिफॉगर, फॉग लैंप्स, पावर फोल्डिंग विंग मिरर्स एंड हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स नहीं मिलते। बाकी XT और XTA मॉडल में सिर्फ ट्रांसमिशन का ही फर्क है, क्योंकि न्यू XTA मॉडल में आपको AMT ट्रांसमिशन मिलता है और बाकी जो इंजन है वो आपको सेम 1.2 लीटर का इंजन ही मिल जाता है। और ये न्यू XTA मॉडल प्राइस किया गया है 5.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम दिल्ली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, KTM, यामाहा, होंडा और पियाजियो जैसे बड़े बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अब सेम प्लेटफॉर्म पर आकर साथ में काम करने जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके। और ये कंपनीज करने जा रही हैं एक स्वैपेबल बैटरी को इंट्रोड्यूस, जिससे ये होगा कि आप लोग एक बैटरी खरीदेंगे और वही बैटरी आपको होंडा में भी लग जाएगी, वही बैटरी यामाहा, KTM या पियाजियो में भी लग जाएगी। और साथ ही साथ इनके सभी चार्जिंग स्टेशन भी सेम ही होंगे, जिससे कंपनीज को तो फायदा होगा ही जब चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, और आपका फायदा ये होगा कि आपको सस्ती पड़ जाएंगी। और जब साथ में कंपनीज काम करेंगी तो चीजें तेजी से हो जाएंगी और स्मूथली भी फंक्शन हो पाएगा। और इन सभी कंपनीज के साथ साथ बजाज को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि बजाज की तो ऑलरेडी टीम अप है KTM के साथ। तो बस यही था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने कोशिश करी कि मैं आपको पिछले 7 दिन की 7 बड़ी ऑटो न्यूज के बारे में बता पाऊं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह का इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट मिलता रहे, तो आप लोग एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस की टाइमली अपडेट्स मिलती रहेगी। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ ही गई है तो एक बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट पहुंच सके और दूसरों को भी थोड़ी सी नॉलेज मिल सके। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।